अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और अहम अपडेट जो है वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1 अगस्त से ओपन किया जा रहा है कमर्शियल फ़्लाइटों को लेकर, जिससे जो लोग कुवैत से अपने मुल्कों का सफ़र करना चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, जबकि जो लोग कुवैत से बाहर इस वक्त अपने मुल्कों में फंसे हुए हैं, छुट्टी पर जो लोग गए हुए हैं वो लोग कुवैत में एंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि अभी फ़्लाइटों को लेकर बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सारे धोखाधड़ी भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, यानी कि बहुत सारे अजनबी लोग यहाँ पर धोखाधड़ी भी कर रहे हैं टिकटों की बुकिंग में। तो आप तमाम दोस्तों से कहना चाहते हैं कि अगर आप टिकट की बुकिंग करना चाहते हैं, किसी भी एयरलाइंस की बुकिंग करना चाहते हैं, तो आप कोशिश यही करें कि आप उस एयरलाइंस की ऑफ़िस में जाएं। ऑफिशियल जो ऑफ़िस होगा वहीं से आपको टिकट बुक करना होगा। आप ऑफिशियल ऑफ़िस से टिकट बुक करते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही आपके साथ कोई किसी भी तरह कोई भी फ्रॉड होगा। जबकि अगर आप इधर उधर से टिकट बुकिंग करते हैं तो आपको ज़्यादा चांस ये होता है कि आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है। तो इसीलिए आप तमाम लोग जो हैं वो कोशिश कर जो भी जितनी भी फ़्लाइटें चल रही हैं उनके जो भी ऑफ़िस हैं कुवैत के अंदर, आप उन ऑफ़िस से कोशिश करें फ़्लाइटों का टिकट कराने के लिए। जबकि यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुआ है, यानी कि आप के साथ धोखा हुआ है, तो आप कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक डिपार्टमेंट है उसका दौरा कर सकते हैं और वहाँ पर आपकी जो भी शिकायतें हैं आप वहाँ पर दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद जिस शख्स ने भी आपके साथ धोखाधड़ी की है उसके खिलाफ़ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अगली अपडेट ये है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 1 अगस्त से कुवैत एयरपोर्ट ओपन हो रहा है और जो लोग कुवैत जाना चाहते हैं वो लोग कुवैत जा सकते हैं, लेकिन तमाम लोगों के पास पीसीआर रिपोर्ट होना ज़रूरी होगा। चाहे कुवैती शहरी हो या अजनबी हो, बिना पीसीआर रिपोर्ट कुवैत में एंट्री नहीं कर सकता है। जैसा कि आप लोगों के सवाल आ रहे थे कि भाई पीसीआर रिपोर्ट हमें बनवानी कहाँ से होगी। मसलन अगर आप इंडिया के अंदर मौजूद हैं और इंडिया के किस स्टेट में मौजूद हैं, उस स्टेट में जो बड़ा अस्पताल है, और सबसे पहले आप ये पता कर लें कि वो अस्पताल इंडियन गवर्नमेंट से वेरीफाइड है या नहीं है। अगर वो इंडियन गवर्नमेंट से वेरीफाइड है तो आप उस अस्पताल में जाएं और वहाँ पर जाकर बताएं कि हमें पीसीआर रिपोर्ट चाहिए, कुवैत हमको जाना है और कुवैत हुकूमत ने कहा है पीसीआर रिपोर्ट जो कि अरबी में होनी चाहिए और ये रिपोर्ट आप जारी कर दें, मेरा मेडिकल चेकअप करें और फिर हमारा पीसीआर रिपोर्ट जारी कर दें, जिसके बाद वो आपका मेडिकल चेकअप वगैरह करेंगे और आपको जो पीसीआर रिपोर्ट है वो जारी कर देंगे, जिसके बाद आप उसको लेकर कुवैत में एंट्री कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अभी फ़िलहाल आपको पीसीआर रिपोर्ट जारी नहीं करवाना है। इस हवाले से ज़रूर कुवैत गवर्नमेंट का अपडेट आएगा कि पीसीआर रिपोर्ट कितने घंटे पहले की होनी चाहिए, मसलन 24 घंटे पहले की या 12 घंटे पहले की होनी चाहिए, जिसकी मान्यता होगी। इस हवाले से जब अपडेट आएगी तो उसके मुताबिक आपको बताएंगे, फिर आप पीसीआर रिपोर्ट जो है वो जारी करवा सकते हैं। अगली अपडेट यह है कि कुवैत कैबिनेट हेल्थ अधिकारियों की राय का इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे कि अगले फेज़ का जब ऐलान किया जाए तो फरवानिया का लॉकडाउन जो लगा हुआ है उसको हटाया जाए या ना हटाया जाए, इस हवाले से अधिकारियों की राय का इंतज़ार कर रहा है कुवैत कैबिनेट। अभी परवानिया का जो इलाका है इसका लगातार जायज़ा किया जा रहा है, यानी हेल्थ अधिकारी जो हैं वो लगातार निगरानी कर रहे हैं, जायज़ा ले रहे हैं और जैसे ही हालात बेहतर हो जाते हैं परवानिया का तो फिर जो अपडेट है वो कैबिनेट को दे दिया जाएगा, जिसके बाद जब तीसरे फेज़ का यहाँ पर ऐलान किया जाएगा 21 जुलाई को तो फिर परवानिया का जो लॉकडाउन है वो हट सकता है। जबकि आपको बता दें कि तीसरे फेज़ में टैक्सी भी शुरू हो सकती है और टैक्सी में एक ही मुसाफिर सफ़र कर सकता है। इसके अलावा सैलून, होटल, रिसोर्ट्स, ये तमाम तरह की जो सर्विसें हैं वो तीसरे फेज़ में स्टार्ट हो सकती हैं। अगली अपडेट यह है कि कुवैत से आज की तारीख में 17 फ़्लाइटें अलग अलग मुल्कों के लिए रवाना होंगी, जिसमें 3540 मुसाफिर सफ़र करेंगे। आज की तारीख में जो फ़्लाइटें रवाना होंगी वो होंगी कुवैत से पाकिस्तान, कुवैत से दुबई, कुवैत से कतर, कुवैत से नेपाल, कुवैत से लेबनान, कुवैत से मिस्र, कुवैत से ईरान के लिए। जबकि आज की तारीख में इंडिया के लिए कोई भी फ़्लाइट कुवैत से इंडिया रवाना नहीं होगी।